बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल फन विद मुज़दलिफ़ा में आप सबको खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक अच्छी और एक नई स्टोरी शेयर करने लगी हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। चले आए अब स्टोरी की शुरुआत करते हैं। आज की स्टोरी में हम एक एलियन के बारे में बात करेंगे जो हमारी जमीन पर आया था। ज़ैनू और खालिद की कहानी। एक दफा का जिक्र है, एक लड़का जिसका नाम खालिद था। खालिद अपने घर में सोया हुआ था। खालिद की आज सुबह उसके कमरे में शोर की वजह से जल्दी आँख खुल गई। उसको लगा उसके कमरे की खिड़की पर कोई आहिस्ता आहिस्ता दस्तक दे रहा है। पर्दा पीछे हटाने और पूछने पर पता चला वो एक एलियन है। जी हाँ, वो एक एलियन ही था और उसका नाम ज़ैनू था और वो किसी दूर के सियारे से आया है। ज़ैनू ने खालिद को बताया कि इनके सियारे पर जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो गया था और वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ आया है और ये सब साइंस और टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल की वजह से हुआ है। इसलिए वो अपने सियारे से यहाँ जान बचाकर आया है। वो जमीन पर इसलिए आया है ताकि वो जान सके जमीन पर कौन से वसाइल मौजूद हैं जिनकी वजह से जमीन पर रहने वालों के लिए जिंदगी गुजारना आसान है। इसने खालिद से दरखास्त की कि वो इसे कमरे में आने की इजाजत दे। खालिद को उस पर तरस आ गया और खालिद ने उसको कमरे में आने दिया। ज़ैनू ने खालिद से कहा कि मेरी मदद करो और मुझे जमीन के अहम औसाफ बताओ। यहाँ जिंदगी गुजारने के लिए कौन सी सहूलियात मुयस्सर है। जमीन की कुदरती और इंसान के बनाए हुए वसाइल किस तरह इंसानों को जमीन पर रहना आसान बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दरख्तों के बारे में। दरख्त हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि दरख्तों से हम फल हासिल करते हैं। दरख्त हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। हमें दरख्तों को काटना नहीं चाहिए। अगर हमने सारे दरख्त काट दिए तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने चाहिए। अब हम बात करते हैं पानी के बारे में। हमें पानी को जाया नहीं करना चाहिए क्योंकि पानी जिंदगी की अलामत है और हमें अपनी आने वाली नस्लों के लिए पानी को महफूज रखना है। अब हम बात करते हैं आलूदगी के बारे में। खुले कूड़े क्रिकेट के ढेरों से जहरीले मादे और गैसें पैदा होती हैं। गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाला धुआं हवा को आलूदा करता है। फैक्ट्रियों और कारखानों के गंदे पानी से पानी की आलूदगी होती है। जंगलात में आग लगने से फजाई आलूदगी पैदा होती है। खालिद ने ज़ैनू को बताया फैक्ट्री और कारखानों के जहरीले मादे जो पानी में जा रहे हैं जिससे पानी में रहने वाले जानदारों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। ज़ैनू ने खालिद से पूछा इसे अपने सियारे पर रहने वालों के लिए कौन से इक़दामात को करना होगा। खालिद ने उसे बताया हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने चाहिए और वसाइल का बेजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फैक्ट्रीज को शहरों के बाहर लगाना चाहिए और फैक्ट्रियों के धुएं को हवा में खारिज करने से पहले इनका जहरीलापन खत्म किया जाए ताकि फजाई आलूदगी से बचा जा सके। जहरीले पानी को दरियाओं और समुद्रों में नहीं बहाना चाहिए। घरों और फैक्ट्रियों के फासिद मादों को सही तरीके से ठिकाने लगाना चाहिए। जहरीला धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पे बैन होना चाहिए।
ماحول کو صاف رکھنے کے لیے ہمیں 4R ٹیکنیک پر عمل کرنا ہوگا۔ اخلاقی سبق۔ دیکھا دوستو، خالد نے ایلین زینو کو کتنی اچھی باتیں بتائیں۔ پیاری دوستو، ہمیں اپنی زمین کو بچانے کے لیے ان سب باتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو میری آج کی سٹوری؟ امید ہے اچھی لگی ہوگی۔ مزید نئی کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ہاں، اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ میرے چینل کی نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔